हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। आज हम आपको विश्व के भूगोल में एशिया के बारे में कुछ बताएंगे। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आज हम आपको एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देंगे। जैसा कि हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें हम आपको एशिया महाद्वीप और विश्व के सभी महाद्वीप तथा सभी महासागरों के बारे में बता रहे हैं। इसमें हम आपको आज स्पेशल एशिया महाद्वीप के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बड़ा क्षेत्रफल है ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप आप देख सकते हैं चारों तरफ महासागरों से, महाद्वीपों से घिरा हुआ है। आप एशिया महाद्वीप के दक्षिण में देख सकते हैं हिंद महासागर स्थित है। दोस्तों, एशिया महाद्वीप में कई सारे छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं। जैसे आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। एशिया महाद्वीप के आप उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर स्थित है। जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको एशिया महाद्वीप से अधिकतर क्वेश्चन पूछेंगे। आज हम आपको एशिया महाद्वीप के कुछ मेन क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं एशिया महाद्वीप में कहाँ पर क्या चीज़ स्थित है, किस चीज़ की कहाँ पर कौन सी प्रसिद्ध जगह है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो बड़ा सा पीला वाला क्षेत्र है ये रूस है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है जिसका लगभग 80% भाग एशिया महाद्वीप में आता है और इसका 20% भाग जो है वो यूरोप महाद्वीप में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चीन स्थित है। चीन एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जैसे आप लोग देखिए एशिया महाद्वीप से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पर कौन सा पठार स्थित है, कहाँ से कौन सी नदी का उद्गम स्थल स्थित है, कौन सी नदी की लंबाई कितना है, कहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है। इन सभी चीज़ों के बारे में अधिकतर क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कई सारी झीलें स्थित हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकाल झील स्थित है। इधर आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं अरब सागर झील स्थित है। उसके बगल में कैस्पियन सागर झील स्थित है। एशिया महाद्वीप में कई सारी बड़ी बड़ी झीलें स्थित हैं। बहुत बड़े बड़े देश। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय स्थित है। यदि हम विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करें तो वो हिमालय है, जो कि हमारे देश से लेकर नेपाल, भूटान और चीन तक स्थित है। कई सारे क्वेश्चन हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, इधर आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आता है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप किस जगह पर अलग होते हैं, उसका क्या नाम है। जैसे जहाँ पर कोई जो बड़े क्षेत्र समुद्र से केवल कुछ ही गहराई के द्वारा और कुछ ही दूरी के द्वारा अलग होते हैं तो उसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एशिया महाद्वीप उत्तर अमेरिका महाद्वीप से बेरिंग जल संधि, इसको बेरिंग जल संधि नाम दिया गया है, उसके द्वारा अलग होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जापान स्थित है। हमारे एशिया महाद्वीप में कई सारे छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडोनेशिया देश है, जो कि पिंक कलर में यहाँ पर दिखाया गया है। यह भी कई सारे छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इंडोनेशिया में कई सारे बड़े द्वीप हैं जिनसे मिलकर इंडोनेशिया देश बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत स्थित है। भारत के यहाँ पर उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला स्थित है। उसके बाद आप इसमें कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा
कहाँ से कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। उसके बाद कर्क रेखा जो कि हमारे देश से भी होकर गुजरती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो कंपटीशन के हिसाब से इनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कंपटीशन में अधिकतर झीलों के बारे में पूछा जाता है, छोटी झीलें, बड़ी झीलें, और वो झीलें कहाँ पर स्थित हैं इसके बारे में, और कई सारे क्षेत्रों के बारे में, किसी स्थान के बारे में पूछा जाता है। कि जैसे मान लीजिए जयपुर कहाँ है, इसको आप पूछा जाएगा कि जयपुर कहाँ, इसको मानचित्र में पूछा जाता है। जैसे आप PCS या IAS का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये सब मानचित्र के हिसाब से पूछा जाता है। कई सारे कंपटीशन में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा है, तो छोटे कंपटीशन में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। ऐसे ये भी पूछा जाता है कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। कंपटीशन के हिसाब से ये सब कई क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एशिया महाद्वीप के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में, यहाँ पर देख सकते हैं कर्क रेखा जो कि लाल सागर से होते हुए सबसे पहले एशिया महाद्वीप के पहले देश सऊदी अरब में प्रवेश करती है। सऊदी अरब से होकर फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात है, उसके बाद ओमान है, ओमान के बाद कर्क रेखा सीधा भारत में, भारत के बाद बांग्लादेश, म्यांमार हो गया, उसके बाद चीन हो गया, ताइवान हो गया। इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आप इनका टोटल नंबर याद कर लीजिए और कौन कौन से देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीन स्थित है, चीन भी कई सारे देशों से चीन की सीमा लगती है। ये भी पूछ सकता है कि चीन की सीमा किन किन देशों से लगती है, उन देशों की संख्या। ये कोई ऑप्शन में दे देगा कि ये देश है, तो क्या चीन की सीमा किन किन 4 ऑप्शन दे देगा तो इनमें से किस देश से लगती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एशिया महाद्वीप में आप देख सकते हैं ये रूस है, रूस का पूरा एरिया दिखाया गया है पीला कलर से। आप ये जो इतना बड़ा एरिया देख रहे हैं, अगर जो आप इसको यहाँ पर मध्य में लेकर आएंगे या दक्षिणी ध्रुव में लेकर आएंगे, रूस जो है वो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, तो ये एरिया हल्का आपको कम दिखेगा, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव में होने के कारण, जैसे पृथ्वी गोल है तो ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है रूस, इसीलिए आपको बड़ा दिखता है, काफ़ी बड़ा दिखता है। लेकिन इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, इस हिसाब से सही है, लेकिन ये उत्तरी ध्रुव में स्थित होने के कारण ज़्यादा बड़ा दिखता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रूस, और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कंपटीशन में कि रूस और मतलब एशिया और यूरोप को कहाँ से अलग होता है रूस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक पर्वत स्थित है, यहाँ पर ऐसे एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो कि एशिया महाद्वीप और रूस को अलग करता है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को रूस को अलग करता है। तो रूस का जो यूराल पर्वत के यहाँ पर पश्चिमी भाग है उसको हम यूरोप महाद्वीप में, और जो इसका पूर्वी भाग है उसे हम एशिया महाद्वीप में जोड़ते हैं। जैसे दो क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन कौन सा देश है जो जिसका क्षेत्रफल यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर रूस है, रूस का, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तुर्की स्थित है। तुर्की का भी बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है जो कि यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। तो ये जो देश है इनका क्षेत्रफल यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है कि रूस का क्षेत्रफल कितना है, जैसे विश्व का सबसे बड़ा देश है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो रूस का क्षेत्रफल 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर है, ये आप लोग याद रखिए।
उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आप लोग देख सकते हैं, झील उसे कहते हैं जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो और वो कहीं भी समुद्र या सागर से ना मिलता हो, उसे हम झील कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतना बड़ा जो नीला वाला एरिया दिख रहा है, ये कहीं भी किसी भी महासागर या सागर से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम कैस्पियन सागर है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक झील ही है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व की सबसे गहरी झील की। जैसे विश्व में कई सारी झीलें हैं, तो उसमें से कौन सी झील सबसे गहरी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील की यदि बात की जाए तो वो भी रूस में स्थित है। एक क्वेश्चन और है कि अगर जो रूस यहाँ पर यूराल पर्वत के द्वारा अलग होता है, तो इसके जो पश्चिमी भाग है इसका, तो वो तो यूरोप महाद्वीप में आता है, लेकिन जो इसका पूर्वी भाग है वहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है और हमेशा बर्फ जमी रहती है, लगभग ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम उसे साइबेरियाई क्षेत्र कहते हैं। तो जो बैकाल झील है वो साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई 1700 मीटर से ज़्यादा है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं भारत में। भारत में भी कई सारी झीलें स्थित हैं, जैसे सांभर झील हो गई, डल झील हो गई, लोनार झील हो गई, कई सारी झीलें भारत में भी स्थित हैं। जैसे झीलों का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कई सारे 4 झील दे देते हैं और 4 स्थान दे देते हैं, पूछ लेते हैं इनको मिलाइए कहाँ पर कौन सा स्थित है। तो इसीलिए झील के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। अब हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश से या हमारे हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती हैं और वो कहाँ पर गिरती हैं, उनका उद्गम स्थल का नाम क्या है। ये हमारे लिए कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो झीलों के बारे में और नदियों के उद्गम स्थल, नदियाँ कहाँ पर कौन से सागर में मिलती हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम नदी की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है नील नदी। ये यहाँ विक्टोरिया झील से निकलती है और यहाँ पर आकर भूमध्य सागर में मिलती है। उसके बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजन नदी है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन यदि प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए कि किसके पास ज़्यादा जल है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो उनमें अमेजन नदी सबसे नंबर 1 पर है। अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है और अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करें अगर जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी के बारे में, तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो कि चीन में स्थित है। उसके बाद हांगो है, इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओब है, इर्तिश है, एनेसी है, ये सब कई सारी नदियाँ हैं। लेकिन रूस में जो नदियाँ स्थित हैं वो साइबेरियाई क्षेत्र में होने के कारण अधिकतर समय बर्फ से उनका मुहाना जो इधर आर्कटिक महासागर में गिरता है बर्फ से जम जाता है, तो उतना क्षेत्र नहीं, उनका क्षेत्रफल कम हो जाता है, इसलिए उन्हें विश्व की सबसे लंबी नदियों में नहीं जोड़ा जाता। अब हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद भूमध्य रेखा स्थित है। जो भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के किन किन देशों से होकर जाती है। भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं मालदीव है। मालदीव की कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिससे होकर भूमध्य रेखा जाती है। तो सबसे पहला देश आपका हो गया मालदीव। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडोनेशिया स्थित है। इंडोनेशिया से अधिकतर भूमध्य रेखा का अधिकतर भाग होकर जाता है। इधर आप यहाँ देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पर कई सारे द्वीप स्थित हैं जहाँ से होकर भूमध्य रेखा जाती है। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थित किस देश की राजधानी स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भूमध्य रेखा के सबसे समीप किस देश की राजधानी स्थित है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा मालदीव से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव स्थित है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मलेशिया स्थित है। उसके बाद आप इधर जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी स्थित है। सब कई सारे देश हैं, लेकिन यदि बात की जाए कि भूमध्य रेखा के सबसे समीप किस देश की राजधानी स्थित है, तो वो सिंगापुर है, जो कि वहाँ से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती, लेकिन सबसे समीप सिंगापुर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर मकर रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मकर रेखा, इधर यहाँ सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान हो गया। इन सभी देशों का नाम आप याद कर लीजिए, किन किन देशों से होकर वो मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कैस्पियन सागर स्थित है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सागर झील की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, इधर आप देख सकते हैं अजरबैजान है। इन देशों से कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं, उन द्वीपों की राजधानी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व का सबसे गहरा जो स्थान आप लोग जानते होंगे लगभग, मारियाना ट्रंच जो है वो भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। मारियाना ट्रंच की गहराई दोस्तों 11,022 मीटर है, ये आप लोग याद रखिएगा। मारियाना ट्रंच यहाँ पर स्थित है। मारियाना ट्रंच की गहराई विश्व में सभी सागरों में सबसे ज़्यादा मारियाना ट्रंच की है, जो कि एक खाई के रूप में है, विश्व की सबसे गहरी खाई है। सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रंच का है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे एशिया महाद्वीप में यहाँ पर आएंगे हिंद महासागर, जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। इसमें भी कई सारे द्वीप स्थित हैं। यहाँ पर बात करें मेडागास्कर स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमात्रा है, बोर्नियो है, न्यूगिनी है, ये कई सारे द्वीप स्थित हैं। बोर्नियो भी बहुत बड़ा द्वीप है। ये सब हिंद महासागर के द्वीप हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ, मतलब जैसे दे दिया सुमात्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है, और ऐसे कई सारे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान द्वीप है, जो कि हमारे देश के द्वीप हैं। यहाँ पर आप लक्षद्वीप देख सकते हैं। यहाँ पर एक श्रीलंका भी द्वीप ही है, लेकिन जो देश है लेकिन द्वीप नहीं है। ऐसे कई सारे स्थान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर रूस के उत्तर में एकदम आर्कटिक महासागर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव में इसके, ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है रूस, इसके उत्तरी ध्रुव में आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्कटिक महासागर स्थित है। यहाँ पर कई सारे द्वीप स्थित हैं, छोटे बड़े द्वीप। उसके बाद यहाँ पर जैसे रूस यूराल पर्वत के द्वारा अब एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर है, इधर काला सागर है, जो कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। उसके बाद भूमध्य सागर स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर आप लोग नाम सुने होंगे, वो स्वेज नहर यहीं पर स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लाल सागर स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। दोस्तों हम आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे पूछा जा सकता है कि एशिया का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, तो एशिया का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 30% है। उसके बाद पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एशिया का क्षेत्रफल कितना है, तो एशिया का क्षेत्रफल दोस्तों 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद कई सारे
चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कौन कौन से रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है मकर रेखा, तो मकर रेखा एशिया महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती। उसके बाद भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। उसके बाद कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, ये सभी रेखाएं एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। उसके बाद दोस्तों, तो एशिया के सबसे गर्म स्थान की बात की जाए तो वो इजराइल में स्थित है। दोस्तों, इजराइल में यहाँ पर एक किर्यत नाम का स्थान है, यहाँ पर आज तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। 54 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बर्फोयांश है, जो कि रूस में स्थित है, जहाँ पर क्षेत्रफल -69 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया महाद्वीप उत्तर अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर कुरिल द्वीप समूह हैं। उसके बाद जापान द्वीप हैं, जापान द्वीप। इधर आप यहाँ पर आएंगे ताइवान है, फिलीपींस है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है। ये आप जो एक लाइन से देख रहे हैं ये पूरा एरिया, ये विश्व का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, और जहाँ पर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर भूकंप आना तो आम बात है। विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप क्षेत्र आप जानते हैं, जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, तो विश्व का सबसे ज़्यादा भूकंप क्षेत्र यही है। इसका मेन कारण ये है कि जो एशियन प्लेट है वो प्रशांत प्लेट से हमेशा टकराती रहती है, इसी कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी स्थित हैं। यहाँ बात की जाए कि विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की, तो यहाँ पर हवाई द्वीप पर स्थित है। ऐसे विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आता है, वो भी प्रशांत महासागर का ही द्वीप है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी छोटी छोटी खाड़ी स्थित है जिनका नाम दिया गया है, जैसे फारस की खाड़ी। खाड़ियों के बारे में ऐसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि फारस की खाड़ी की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो फारस की खाड़ी की दोस्तों बात की जाए तो फारस की खाड़ी की सीमा ईरान से, कुवैत आप यहाँ पर देख सकते हैं कुवैत स्थित है, कुवैत से, संयुक्त अरब अमीरात से, इन सभी सऊदी अरब से, इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं इराक स्थित है। इन देशों से भारत की खाड़ी की सीमा लगती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओमान की खाड़ी स्थित है, जिसकी सीमा ओमान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ईरान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी स्थित है, इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, विश्व की बड़ी नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे विश्व की कौन सी नदी किस जगह पर गिरती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर में यांगसी नदी गिरती है। यहाँ पर हांगो नदी आप देख सकते हैं जो कि पीला सागर में गिरती है। ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन झीलों से, पर्वतों से और नदियों से, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में जितने भी देश स्थित हैं इन सब का आप लोग नाम लिख लीजिए, और सबकी राजधानी और सबकी मुद्रा, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो आप लोग ये नहीं जानेंगे तो आप उस देश के बारे में और क्या जान सकते हैं। इसीलिए हर देश की राजधानी और उसकी मुद्रा जानना बहुत ज़रूरी है, और किस देश में कौन सा विश्व का सर्वाधिक फेमस स्थान है, या कोई फेमस पठार है या पहाड़ है या कोई झील है, कोई नदी है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो अब जैसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एशिया में कौन कौन से देश स्थलरुद्ध देश हैं। स्थलरुद्ध देशों की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कजाकिस्तान स्थित है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैस्पियन सागर खुद एक स्थलरुद्ध है, वो झील है।
तो वो भी किसी महासागर या सागर से नहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए कजाकिस्तान भी एक स्थलरूप देश है। उसके बाद कजाकिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मंगोलिया स्थित है, क्योंकि ये भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और आप यहाँ पर देख सकते हैं लाओस। ये सब देश स्थित हैं जो कि स्थलरूप हैं। इन सभी देशों का नाम, इन देशों की राजधानी, इन देशों की फेमस जगह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं एक अरब सागर स्थित है। ये भी एक झील है। पहले इसका क्षेत्रफल जो था काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल था। पहले इसका क्षेत्रफल ये पूरा इतने बड़े एरिया में यहाँ पर फैला हुआ था। इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा था। अब ये सिमट कर बहुत कम एरिया में रह गया है, क्योंकि वहाँ पर जो नदियों का पानी आता था उसको अलग अलग जगह पर विभाजित कर दिया गया। तो वहाँ पर अब नदियों का पानी जो है बहुत कम मात्रा में पहुँचता है, इसीलिए इसका एरिया बहुत कम बचा हुआ है। बाकी एरिया ये सूख गया है। उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल स्थित हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत है, यहाँ पर थार मरुस्थल स्थित है। उसके बाद गोबी मरुस्थल स्थित है, तकला मकान, कई सारे यहाँ पर मरुस्थल स्थित हैं। यहाँ पर सऊदी अरब में यहाँ पर अरब मरुस्थल स्थित है, ईरान, इराक, इन सभी एरिया में। ऐसे मरुस्थल के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा मरुस्थल किस देश में स्थित है। एशिया महाद्वीप से आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं, एशिया महाद्वीप या विश्व की बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ पर नेपाल में स्थित है, जो कि इसका एक साइड नेपाल में और दूसरा साइड चीन में, दोनों देशों की सीमा के एकदम मध्य में माउंट एवरेस्ट स्थित है। उसके बाद आप लोग बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आस्टिन, जो कि यहाँ पर स्थित है इस समय, जो कि ओकी है, वहाँ पर केटू गार्डविन आस्टिन स्थित है। उसके बाद कंचनजंगा हो गई, जो कि सिक्किम में स्थित है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे हिमालय की बात कर ली जाए तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो हिमालय का क्षेत्रफल जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान से यहाँ पर एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है नंगा पर्वत, जहाँ से हिमालय का, यहाँ से हिमालय की स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पर चीन में वही तिब्बत के एरिया में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है नामचा बरवा। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, जो कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक स्थित है। ये दो चीज़ें बहुत याद रखना ज़रूरी हैं कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी स्थित है और यहाँ पर नंगा पर्वत है, जहाँ नामचा बरवा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक हिमालय का विस्तार है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। और बात की जाए उसके बाद नदियों की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु नदी है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, इधर मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में स्थित है, यहाँ से मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। उसके बाद मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आप लोग जानते ही हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत में आने का उसका मेन कारण है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट वो नामचा बरवा पर्वत ही है, जो कि उसकी दिशा को मोड़ देता है भारत की तरफ, वरना ये नदी इधर चली जाती चीन की साइड में, तो इससे भारत को कोई लाभ नहीं होता। ये नामचा बरवा जो पर्वत है उसके कारण ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत की तरफ मुड़ जाती है। उसके बाद हम बात करें गंगा की, तो गंगा आप लोग जानते ही हैं गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोलगा नदी स्थित है, जो कि काफ़ी बड़ी नदी है। ये यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है
और जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। ये भी काफ़ी लंबी नदी है। यहाँ पर यांगसी नदी है जो कि काफ़ी लंबी नदी है। ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी चीन सागर में गिरती है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दक्षिण चीन सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, दक्षिण चीन सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है। तो इसके लिए आप लोगों को चीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सिकियांग एक नदी है जो कि दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तिब्बत से निकलकर यहाँ पर एक नदी आकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर इस नदी का नाम है इरावदी। यहाँ पर एक साल्विन नदी है जो कि आकर इधर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ऐसी कई सारी नदियाँ हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बात की जाए, देखिए आप यहाँ पर काला सागर स्थित है। काला सागर जो कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को विभाजित करता है। इधर आप आएंगे यहाँ पर भूमध्य सागर स्थित है जो कि ये भी अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, और यहाँ पर एशिया महाद्वीप को भी यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ऐसे कई सारे अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों से भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर यहाँ से पूछे जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे दक्षिण चीन सागर, उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इधर फिलीपींस हो गया, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सब जो कुछ मेन जगह है यहाँ पर, और जैसे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वहीं से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा बड़ी चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि उतना तो हर कोई जानता है, लेकिन जब छोटी चीज़ों से क्वेश्चन आएगा तो उसमें परेशानी होती है। इसीलिए आप लोगों को जो भी ये छोटे छोटे द्वीप हैं इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एशिया महाद्वीप के बारे में यहाँ पर जैसे कई सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं साइबेरियाई क्षेत्र है, तो यहाँ पर बर्कोयांश पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। इधर आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये सब हो गया। उसके बाद अब हम हिंद महासागर में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। यहाँ पर एक कोकोस द्वीप समूह स्थित है, क्रिसमस द्वीप समूह स्थित है। यहाँ पर मालदीव है, श्रीलंका है। यहाँ पर एक सुकोत्रा द्वीप स्थित है, इधर लक्षद्वीप स्थित है। इधर आप यहाँ आएंगे मेडागास्कर स्थित है, इधर सुमात्रा स्थित है, विक्टोरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशल्स द्वीप स्थित है। ऐसे कई सारे करगुलैंड द्वीप स्थित हैं। कई सारे द्वीप हैं जो कि हिंद महासागर में स्थित हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको जो बेसिक नॉलेज था वो बता दिए हैं, अब इसको आपको विस्तार से पढ़ने के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। उसमें हम आपको संपूर्ण मैप को सही से बताएंगे, पूरा कहाँ पर कौन सा पर्वत श्रेणी, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। ये जैसे हम आपको बताएं तो आप लोग इसको लिख लिया करिए। लिख लेने से ये फ़ायदा होगा कि आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।